अब हम घर से ये कहकर आए हैं कि जाएंगे तो पेंशन लेकर जाएंगे। आज विधानसभा में जो है वॉकआउट हमारे इशू को लेकर हो रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि हम वर्तमान सरकार से पेंशन चाहते हैं, इसीलिए हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं। और उनको भलीभांति पता है कि हमारा जो बुढ़ापा है वो पुरानी पेंशन के बिना अधूरा है। तो सरकार भी स्वयं जानती है और कर्मचारियों को भी पता है कि अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करती तो हो सकता है कि इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़े। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष रिपोर्ट में। मैं आपको बता दूं कि आज की इस रिपोर्ट में मैं आप सभी को लेके आई हूं राजधानी शिमला में, और शिमला के पास सीटीओ चौक के पास, जहां पर जो हम कर्मचारी हैं वो क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 13 अगस्त को सभी कर्मचारियों ने एक आंदोलन निकाला था, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये आंदोलन तिरंगा लेकर, मतलब तिरंगे को हाथों में लेकर ये यात्रा शिमला में निकाली गई। सरकार के आश्वासन देने, लगातार आश्वासन के बाद जो पेंशन बहाली को नहीं किया गया, तो उसके बाद कर्मचारियों ने मिलकर ये आंदोलन किया और 13 अगस्त से ये सभी लोग यहाँ पर क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे साथ प्रदीप जी हैं, जो कि एनपीएसए के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पोलस्टार हिमाचल में। और सबसे पहले आप ये बताएं कि भी आप लोग इतने दिनों से क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, और जहाँ तक जितना भी लोगों ने देखा है, जितना हमने देखा हुआ है, तो बहुत बड़ा आंदोलन था आपका, और उसमें परिवार के लोग भी साथ में शामिल हुए थे, कर्मचारियों के। अगर अब भी सरकार नहीं मानती है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा फिर? जी नमस्कार, पोल स्टार का बहुत बहुत धन्यवाद लगातार कर्मचारियों की बात समाज के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए। जहां तक हमारे आंदोलन की बात है, निसंदेह एक बहुत बड़ा आंदोलन हमारा हुआ, और लगातार हमारा ये जो प्रयास पेंशन बहाली का है ये चल रहे हैं। हमने सोचा था, और जिस तरह से हमें लग रहा था कि एक अनुशासित तरीके से जब हम शिमला जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारियों के बीच भी आएंगे और कर्मचारियों की बात को मानते हुए कर्मचारियों की पेंशन भी बहाल करेंगे। क्योंकि जो पिछली बार यहाँ पे विधानसभा का बजट सत्र हुआ था, उस समय हमारे ऊपर सिर्फ यही आरोप सरकार की ओर से लगाए गए कि हमारे साथी जो है ज़्यादा संख्या में आए और विधानसभा के बाहर पहुँच गए, न जाने क्या क्या बातें कही गई। और कुछ साथियों से जो है वो लगातार मिल रहे थे, और उनके बीच भी हमारे बारे में हमेशा कुछ ऐसी गलत बातें कही जा रही थी जो शायद हमें या हमारे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, या हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, या हो सकता है कि उन लोगों को ये बताने के लिए कि वो लोग ठीक नहीं है, या कुछ इस तरह की बातें कही जा रही थी। इस बार हम पूरे अनुशासित तरीके से आए। जितने भी कर्मचारी आए थे, प्रदेश के हर एक कर्मचारियों ने अनुशासन में रह के जो है यहाँ पर अपने पेंशन बहाली की मांग को रखा। लेकिन बड़ा खेद का विषय है, ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारियों के बीच में आए, और ना उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए जो है कुछ ऐसी कोई ठोस कदम उठाया, या ना उन्होंने कोई ऐसा ठोस आश्वासन दिया कि हम कर्मचारियों की पेंशन बहाल करेंगे। बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 1,30,000 कर्मचारी चाहते हैं कि हमारी पेंशन बहाल हो, लेकिन सरकार इस मुद्दे के प्रति संजीदा नहीं है। और हमने निर्णय लिया, हमारी इस बार सरकार से वार्ता ज़रूर हुई, लेकिन जब सरकार ने हमारी पेंशन बहाली के ऊपर जो है वो उचित कदम नहीं उठाया, तो हमने कर्मचारियों के बीच आकर कर्मचारियों से ही सलाह मशवरा किया, और कर्मचारियों ने जो आदेश हमें दिया कि अब हम घर से ये कहकर आए हैं कि जाएंगे तो पेंशन लेकर जाएंगे। तो कर्मचारियों ने कहा कि इसका जो एक सही तरीका है पेंशन बहाली के लिए, अपनी मांग को लगातार हम जो है प्रतिदिन उठाते रहें, और लगातार पेंशन बहाली के लिए सरकार को भी मजबूर करें। तो ये क्रमिक अनशन के रूप में जो है हम शिमला में एक क्रमिक अनशन करें। सर, अभी कांग्रेस सरकार ने कहा है कि अगर वो जैसे ही सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने के 10 दिन बाद जो पेंशन है, पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको बहाल करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस दिन हमारा जो 13 अगस्त को बड़ा एक कार्यक्रम था, एक बड़ा आंदोलन था, एक बड़ी रैली कहें उसको,
तो उस रैली के दिन भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदन से वॉकआउट किया गया और सदन में भी पेंशन बहाली की मांग को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और वो लगातार अपने राजनीतिक भाषणों में, राजनीतिक जब भी उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या उनका मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई, लगातार उन्होंने पेंशन बहाली के लिए जो है कहा है कि हम जैसे सत्ता में आएंगे हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, जिसके लिए हम दिल की गहराई से प्रदेश का हर एक कर्मचारी उनका धन्यवाद करता है कि पेंशन बहाली की मांग जो एक समय में जब हमने शुरू की थी तो इसके बारे में कोई बोलना जो है उचित नहीं समझता था, और आज विधानसभा में जो है वॉकआउट हमारे इशू को लेकर हो रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि हम वर्तमान सरकार से पेंशन चाहते हैं, इसीलिए हम कर्मी पेंशन कर रहे हैं। और पेंशन बहाल करती है सरकार तो हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे। हम सरकार का पूरे तन मन धन से, पूरी संख्या के साथ खुले मंच पे सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं करते तो आप स्वयं जानते हैं, सरकार भी स्वयं जानती है और कर्मचारियों को भी पता है कि अगर सरकार पेंशन बहाल नहीं करती तो हो सकता है कि इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़े। अभी सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनुराग ठाकुर है, मैं जिला हमीरपुर से आया हूँ। अभी सर जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, हम देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहा है या बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मुश्किल तो हो रही है, लेकिन पुरानी पेंशन से कम हमें कुछ मंजूर भी नहीं है। इतने छोटे मोटे तो बलिदान दे ही सकते हैं हम। सुबह से बारिश लगी हुई है, आपको पता है। हम सुबह चले थे 4 बजे घर और 10 बजे यहाँ पहुँच गए हैं, तो मुश्किल तो होती है, लेकिन हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। और सर आप अपने नाम बताएं। मेरा नाम राजन है, मैं नदौन ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ NPSCA का। अभी सर जैसे यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, तो जैसे हम देख रहे हैं महिलाएं भी इस अनशन में आपका साथ देने आ रही हैं। अगर महिलाएं आती हैं तब किस हिसाब से आप यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नारी शक्ति का बहुत ही महत्व है और वे सब अच्छी तरह जानते हैं कि पुरानी पेंशन जो है वो कितनी आवश्यक है, और उनको भली भांति पता है कि हमारा जो बुढ़ापा है वो पुरानी पेंशन के बिना अधूरा है। तो यदि हमने पुरानी पेंशन प्राप्त करनी है तो हमें कुछ छोटे मोटे बलिदान तो देने ही होंगे। तो दर्शकों, ये थे अभी हम लोगों के साथ आज के इस क्रमिक अनशन में जो लोग बैठे हैं जिला हमीरपुर के, साथ ही प्रदीप जी जो कि NPSC के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनसे हमने बात की। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना